stiff. Can you say hello? Hello. Hi. Hi. कई बार जानवरें ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जिसके बारे में भले ही मनुष्य को पता ना हो या हमें जानवरों की अजीबोगरीब हरकतों को देख बेतुका सा लगे, लेकिन उसके पीछे का मकसद उन जानवरों को भलीभांति पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों के कुछ अजीबोगरीब हरकतों को देखेंगे। इसके साथ ही इसके पीछे का मकसद भी जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। नंबर 1, स्पेनिश रिब्ड न्यूट। आमतौर पर जानवर खुद की रक्षा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें चोटें ना आए और ना ही उन्हें दर्द सहनी पड़े, लेकिन स्पेनिश रिब्ड न्यूट तो सभी जानवरों से अलग है क्योंकि ये खुद को बचाने के लिए खुद के शरीर को ही जख्म देते हैं। दरअसल जब भी इन्हें लगता है कि इसे कोई खाने आ रहा है, तब ये अपने पीठ पर मौजूद त्वचा को फाड़ते हुए अपने रिब्स को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि किसी कांटे के भांति कार्य करता है। और बस इतना ही नहीं, इसके शरीर से मिल्की पॉइजन भी उस वक्त बहने लगता है, जिस वजह से शिकारी इसे छूने की भी गुस्ताखी नहीं करते। नंबर 2, कैसिलियन। जरा इस जीव को देखें। यह दिखने में तो किसी केंचुए की तरह लग रहा है, लेकिन ये ना तो कोई केंचुआ है, ना ही कोई सांप और ना ही ईल है। इसे कैसिलियन कहा जाता है, जो कि मेंढकों और न्यूट की भांति उभयचर प्राणी है। हालांकि इसके पैर नहीं पाए जाते, लेकिन जमीन के अंदर इसके रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसके बारे में अजीब बात यह नहीं है कि यह जमीन के अंदर रहती है, बल्कि अजीब बात यह है कि यह जब भी अपने बच्चों को जन्म देती है, उस वक्त ये अपने शरीर में स्किन की एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ा देती है ताकि उसके बच्चों की भूख मिट सके। और कैसिलियन ऐसा तब तक करती है जब तक कि बच्चे खुद खाने लायक नहीं हो जाते। और ऐसी बात नहीं है कि बच्चे माँ को मार देते हैं, क्योंकि कैसिलियन की त्वचा 3 दिन के बाद पुनः वापस उगाते हैं। नंबर 3, असैसिन बग। इस बग की सबसे बड़ी खासियत होती है इसका आउटफिट, क्योंकि यह अपने ऊपर लाशों को लाद कर घूमता है। सबसे पहले यह बग अपने शिकार को अपने जबड़ों में दबोचता है, जिसके बाद यह शिकार के शरीर में पैरालाइज करने वाले जहर छोड़ देता है, जिसके कुछ देर बाद ही शिकार की मौत हो जाती है और यह बग उसे अपने पीठ में चिपका लेता है। और ऐसा ही ये रास्ते में आए सभी छोटे मोटे कीड़ों के साथ करता है। लेकिन इसके इस बिहेवियर की पीछे की वजह यह होती है कि यह बग लाश के ढेरों के कारण कैमोफ्लेज हो जाता है। यहाँ तक कि कोई शिकार इस बग के गंध को पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि इसके शरीर से बदबू इसके पीठ में लदे शिकार से आने लगती है। इसलिए रास्ते में आए अन्य कीड़ों को यह पता नहीं लगता कि उसका कपड़ा बनने वाला है। और साथ ही यह बग अपने शिकार के अंदर मौजूद लिक्विड को भी चूस लेता है ताकि इसे पोषक तत्व मिल सके। नंबर 4, डेजर्ट स्पाइडर। इस प्रकार की स्पाइडर को सबसे बेस्ट माँ की लिस्ट में आप गिन सकते हो, क्योंकि जब भी इसके अंडों में से नन्हे स्पाइडर निकलते हैं, तब ये स्पाइडर खुद के शरीर का ही पाचन करके अपने इंटरनल ऑर्गन को मुंह से बाहर निकालने लग जाती है ताकि बच्चों को पौष्टिक तत्व मिल सके। एक बार जब इसके शरीर में मौजूद सभी वाइटल ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, तब ये अपने वेब में अपने पैरों से हमला करने लगती है, जिससे इसके बच्चों के अंदर का शिकारी जाग जाता है। अब चूंकि माँ स्पाइडर अपने मुंह से कुछ नहीं निकाल रही थी, इसलिए नन्हे स्पाइडर अपने माँ को ही मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, पैरट फिश। अपने आकर्षक रंगों से मशहूर इस मछली को पैरट फिश इसके चोंच की तरह दिखने वाले दांत के कारण कहा जाता है, जिसकी मदद से ये कोरल रीफ्स को हमेशा कुरेदते रहते हैं। लेकिन इस मछली के बारे में हैरान करने वाली बात बस इतनी सी नहीं है। दरअसल ये मछली अपने सोने के लिए जानी जाती है, क्योंकि सोने से 1 घंटे पहले ये अपने मुंह से ढेर सारी मात्रा में म्यूकस निकालती है, जो कि इसके लिए किसी स्लीपिंग बैग की तरह काम करती है। इसके अलावे इस म्यूकस से होकर इस मछली का गंध बाहर नहीं आता, लेकिन इस म्यूकस से बेहद ही बदबूदार गंध आती है, जिसके कारण कई पैरासाइट्स इससे दूर रहते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस इस मछली के डैमेज अंग को भी रिपेयर कर देती है, क्योंकि इस म्यूकस में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। साथ ही जब भी शिकारी इस मछली की तरफ बढ़ता है, तब म्यूकस में हलचल होने की वजह से पैरट फिश अपनी जान बचा लेती है। नंबर 6, रेवन। अगर भारत के मूर्ख कौवों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले रेवन की बात करें, तो इसमें कई खूबियां पाई जाती है। हालांकि कई लोग इसे बुरा संकेत मानते हैं, लेकिन ये काफी अक्लमंद जीव होते हैं और कभी कभी तो इसकी हरकतें एक अजीब सा रूप ले लेती है, जैसे कि आपने इसकी मिमिक्री को कभी नहीं सुना होगा। और ये जिस प्रकार से मुसीबतों का हल ढूंढते हैं वो लाजवाब का होता है। उदाहरण के तौर पर समझें, एक बार रेवन को एक मरा हुआ हिरन दिखता है
लेकिन दांत नहीं होने की वजह से ये हिरण का मांस नोच नहीं पा रही थी, जिस वजह से ये वुल्फ की मिमिक्री करने लग जाती है। और जब वहाँ शिकारी आता है तब वह मरे हुए डियर को खाने लगता है, और जब शिकारी का पेट भर जाता है तब रेवन कटे हुए मांस को आसानी से खा पाता है। इसके अलावा रेवन को पता होता है कि कुछ चींटियां फॉर्मिक एसिड को शरीर से बाहर निकालती है, तो जब कभी भी रेवन के शरीर में पैरासाइट का हमला हो जाता है या इसे खुजली होती है तब ये चींटियों के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि चींटियां इन पर सैनिटाइजर की तरह फॉर्मिक एसिड छोड़ सके। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।